इस वीडियो में हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है रस, कहते किसे हैं, रस होता क्या है, रस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रस किसी कहानी या नाटक या उपन्यास को पढ़ने या सुनने, नाटक को देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी नाटक या कहानी या कविता को जो हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जो उससे हमें आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक विद्वान है आचार्य विश्वनाथ जी, इन्होंने काव्य का एक परिभाषा दिया है कि वाक्य रसात्मक काव्य, वाक्य रसात्मक काव्य यानी कि जो अर्थात रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। कहने का मतलब ये है कि जिस वाक्य में रस ना हो वह काव्य है ही नहीं, है ना, उसे हम काव्य नहीं मान सकते। और बच्चों यहाँ पे एक लाइन और दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्या है यहाँ पे कि विभावनु भाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे व्यभिचार, जहाँ पे गैर संबंध दिखाया जा रहा है वहाँ हमें किसी रस का अनुभूति नहीं होता है। वो क्या है, वो रस रहित है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी रस नहीं माना जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए क्या है, क्या लिखा है, रस के प्रकार। बच्चों रस दो प्रकार का होता है, स्थायी भाव और संचारी भाव। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, स्थायी भाव। स्थायी भाव कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। सबसे पहले रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा जुगुत्साह, सातवां निर्वेद, आठवां विस्मय, नौवां भय, 10वां वात्सल्य। ठीक है, ये भी न्यू आया है वात्सल्य रस जो है। अब हम लोग देखते हैं जो पहला रस है कौन सा, श्रृंगार रस, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। श्रृंगार रस बच्चों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले श्रृंगार संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब जैसे कि अब देखिए हम लोग श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरसत पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपलाकी रेखा, तपन में शीतल मंद व्यार। बच्चों यहाँ पे जो है श्रद्धा जी और मनु जी का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे श्रृंगार रस जो 2 प्रकार का होता है उसका हम लोग पहले देखेंगे। उसका जो पहला है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, जहाँ नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। ठीक है, ये क्या है, उसका उदाहरण है। और ये जानते हैं आप लोग किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है ये बिहारी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, बिहारी जी के द्वारा। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। ठीक है, ये बिहारी जी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा क्या है, वियोग श्रृंगार रस।
जहाँ नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका का अलग होता है, अलगाव होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो राख, मैं विरहन ऐसी जली, कोयला भई न राख। यहाँ पे पद्मावती जी का वर्णन है। जब उनके पति जब चले जाते हैं ना, तो बहुत दिन हो जाता है उनकी लौट के आने पे, तो वही मतलब बोलती हैं कि मतलब लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो राख, मैं विरहन ऐसी जली, कोयला भई न राख। तो ये हो गया बच्चों, हम लोग संयोग श्रृंगार रस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कल जो वीडियो डालेंगे उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।